कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं 29 दिसंबर के डेटा की। और आज का डेटा ना बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? सर भाई आज जो जिस तरीके से मार्केट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो था ना अपना 26,000, हमने इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। अब 26,000 के नीचे क्लोजिंग देने का मतलब क्या कि भाई सबने बहुत बड़ा बेचा होगा, है ना। क्लाइंट ने बेच दिया, डीआईएस ने बेच दिया होगा, एफएस ने बहुत बड़ा बेचा होगा और प्रो ने तो भाई बिल्कुल ही बेच दिया होगा। हम सब तो यही सोच रहे हैं ना कि इन चारों ने ही बेचा। और मैं आपको बताऊं कि ये चारों ही कुछ बड़ा करते हुए नजर आए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं आज का डेटा बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई शुरू करते हैं सेशन को। सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन भी कवर करूंगा, टेंशन मत लेना, वहां पे वो चीज भी कवर होगी और यहां पे डेटा के साथ में प्राइस सेक्शन को जोड़ेंगे, है ना। एकदम मतलब इसका एक साथ पिक्चर देखेंगे कि चल क्या रहा है। भैया सबसे पहले हम देख लें क्लाइंट ने यानी रिटेलर्स ने यानी कि पब्लिक ने आज अपनी पोजीशन को क्या करा है, 1.57% से 1.57% से पोजीशन को इंक्रीज कर दिया है। देख लो भाई, ठीक है। मार्केट नीचे जा रही है, 26,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रही है। उसके बाद पब्लिक क्या कर रही है, 1.57% खरीद रही है। क्या हो गया भाई, पब्लिक को गलत काम कर रही है ना। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। सर डीआईएस यानी कि घरेलू निवेशक, ये क्या करते हुए नजर आए? घरेलू निवेशक भी अपनी पोजीशन को 0.64% से क्या हुआ है, बढ़ाते हुए नजर आए। 68 पे ले गए अपनी पोजीशन को, ऑलमोस्ट 70 के पास में चल रहे हैं। ये दोनों अपनी पोजीशन को 70 के पास में रखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया था दोनों ने ही, यानी पब्लिक ने भी किया था और डीएस ने भी किया था जब मार्केट थोड़ा क्या हुआ, ऊपर गया था। ठीक है, 26,200 के पास में गया था। अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने कर ली एक बार। अब वहां से जैसे फिसला, अब दोबारा से क्या हो गया, खरीदारी का मामला, खरीदारी का गेम जो है वो दोबारा शुरू हो गया। अब बात करते हैं फूफा जी हमारे, जो नाराज हुए पड़े हैं हमारे से, बिल्कुल ही मतलब दिमाग है ना, मतलब नाराज होके पता नहीं कब कहाँ जाएंगे, मतलब समझ में नहीं आ रहा, और कब आएंगे भी नहीं पता। ये देखो भैया, फूफा जी भी हमारे 2.59% से, ठीक है, अपनी पोजीशन को 2.59% से अपना इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, ये फिरंगी हैं साहब, समझ रहे हो। तो फिरंगी फूफा जी जो हैं हमारे नाराज हुए पड़े हैं, जो ये वापस आए हैं 3%, मतलब 2.5%, 2.59% आज खरीदा। ये देख लो भाई, ये ठीक है, देख रहे हो गेम। ये तीनों जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये तीनों ही खरीदते हुए नजर आए हैं। क्लाइंट ने भी खरीदा है, डीएस ने भी खरीदा है, एफआईएस ने भी खरीदा है। अब आप बोलोगे सर फिर बेचा किसने, मतलब प्रो ने कुछ बड़ा निकाल दिया है ना। 6% तो प्रो ने पहले निकाला था, अब लगता है 6% और या 5% निकाला होगा। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। प्रो ने क्या किया है, निकाला है क्या प्रो ने? देखो भाई, प्रो पे आ जाते हैं। प्रो अपनी पोजीशन पे क्या करते हुए नजर आया है, प्रो भाई साहब अपनी पोजीशन को 54 पे ले गए, 1.56% से इंक्रीज करा है। ये देखो, ये चारों ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है, चारों के चारों ने अपनी पोजीशन को क्या करा है, इंक्रीज किया। देख रहे हो, ये है मतलब चारों के चारों मार्केट प्लस में, ये चारों के चारों खरीदते हुए नजर आए हैं। देख लो, मार्केट गिर रही है, कितना परसेंट गिरी है सर मार्केट आपका? यहां पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मार्केट गिरी है 0.4%, मतलब 100 पॉइंट। मैंने आपको सुबह भी बोला था ये चीज कि मार्केट 100 पॉइंट के मतलब जिसे बोलते हैं ना रेंज के अंदर चल रही है, और आज भी मार्केट ने 100 पॉइंट का ही फॉल मतलब क्लियर फॉल देखा है 100 पॉइंट का। ठीक है, उसके बावजूद ये चारों जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो चारों के चारों खरीदते हुए नजर आए। अब आ जाते हैं थोड़ा प्राइस सेक्शन पे। सर अब मुझे इतना समझा दो कि क्या कहना चाह रहे हो मार्केट के अंदर यार। अब मार्केट यहां से गिरने वाला है, ऊपर जाने वाला है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? देखो भाई सिंपल, मैंने आपको प्राइस सेक्शन वाला सेशन नहीं देखा, जरूर अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके अंदर बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। देखो ये क्या हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन था। ठीक है, कौन सा? ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला जो जोन है ना सर, 26,000 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मार्केट को यहाँ पे होल्ड कर जाना चाहिए था, बहुत लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अब क्या हुआ, ये रेड कैंडल पे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया इस रेड कैंडल पे। उस तरीके का पैनिक हमें आज मार्केट के अंदर देखने को मिला। जब इस तरीके का पैनिक देखने को मिला तो डेटा में क्या आया, डेटा में आया कि भाई यहां पे तो खरीदारी हुई है, यहां पे कोई डर नहीं रहा, यहां पे खरीदारी हुई है। अब जब बड़े प्लेयर्स यहां खरीदते हुए नजर आए हैं तो हो सकता है ये जो है, हो सकता है, अगेन दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी,
ये एक ट्रैप हो। ट्रैप मतलब क्या, कि एक बड़े इंपॉर्टेंट लेवल को पहले ट्रैप कर दो, मतलब उसको ब्रेक डाउन कर दो। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो क्या हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी, और वहां पे आपके जो इंपॉर्टेंट जितने भी स्टॉप लॉस होते हैं ना, वहां पे ट्रिगर हो जाते हैं। भाई स्टॉप लॉस कहाँ है लोगों के, यहीं पे तो है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। अब क्या हो सकता है, कल हम एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दें, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आती है कि वापस से हम इसके अंदर चले जाएं। वो 26,000 के ऊपर अगर हमने गलती से क्लोजिंग दे दी तो समझ लेना भाई बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है ऊपर के लिए। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि चारों के चारों खरीदते हुए नजर आए हैं, ठीक है, तो बेचा किसने। भाई ऐसे कुछ नहीं होता कि बेचा किसने या खरीदा किसने, कैश मार्केट के अंदर तो ट्रेड हो ही रही है ना, तो वो सब चीज़ें। और इनमें क्या होता है, प्रो का जैसे प्रो है, ठीक है, तो प्रो में क्या है, प्रो क्या ए नाम का कोई प्रो है, बी नाम का कोई प्रो है, ठीक है, तो क्या हुआ, बी ने खरीदा, ए ने बेचा, तो सौदा क्या हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो क्या हाँ भाई मतलब कि किसने बेचा है किसने नहीं बेचा। आप नेट नेट देख रहे हो, तो नेट नेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये लोग खरीदते हुए नजर आए। तो हो सकता है हम एक्सपेक्टिंग कल इसके तरीके से ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो जाए। मार्केट क्या है, नीचे 25,900 का सपोर्ट ले ले और ऊपर 26,000 को तोड़ने ना जाए, ठीक है। तो हो सकता है हम 100 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट जो है बना रहे, जो हमारी मंथली एक्सपायरी है उसी के अंदर अपना गेम जो है यहाँ पे खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये बात है। अब हम बात करते हैं कैश मार्केट के डेटा की। तो कैश मार्केट के डेटा मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, लगभग 2,500 करोड़ का बेचा है कैश मार्केट में, बेचा है भाई नो डाउट, ठीक है। 1700 इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बेचा है लगभग 1707 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में, वहां पर दिख रहा है खरीदारी और यहाँ पे दिख रही है बिकवाली। अब ये थोड़ा सा डेटा मिसमैच हो जाता है। स्टॉक फ्यूचर में लगभग 500 करोड़ का बेचा है। तो अब मैं टोटल जो करने जा रहा हूँ, तो टोटल में लगभग आपका हो गया 2700 करोड़ तो ये है, और 2200 करोड़ ये है, ठीक है। तो ये आप मान के चलो ये, और हाँ तो आप मान के चलो 5,000 करोड़ का नेट नेट सेलिंग किया है, ठीक है। 5,000 करोड़ की क्या है, नेट नेट सेलिंग की है आज एफएस ने, और जिसके सामने डीआईएस जो है खरीदारी करते हुए नजर आए हैं लगभग 2600 करोड़ की। अच्छा एक अच्छी चीज़ जो वो है, ये है 6.2% आपका विक्स आज बढ़ा है, ठीक है। 9.72 पे मैंने आपको पहले भी बोला था लोअर एंड पे चला गया था, 2 पे चला गया है, 6.2% बढ़ा है। 9.15 का इसका लोएस्ट लेवल था, जहां से ये घूम के आज 6.2% की तेजी आपके अंदर विक्स के अंदर भी देखने को मिल रही है। चलो अब आ जाते हैं सेंसेक्स के प्राइस सेक्शन पे। तो सेंसेक्स का प्राइस सेक्शन हम देखने जाते हैं, तो ये हमें दिख रहा है वही सिस्टम है यहाँ पे भी, है ना, ट्रैप वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पे भी नजर आती है। ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम ऐसे देखेंगे, ठीक है, ये हम ऐसे देखेंगे। सपोर्ट हम बनाने जाएंगे तो सपोर्ट हमारे पास ये है, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है जिसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है बिल्कुल क्लियरली, है ना। अब मुझे लगता है वापस से हम इसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है इसके ये कंटिन्यू करे और रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए। अगर कंटिन्यू करता है, रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो 84,000 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। 84,000 आपका क्या बनेगा, अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है, हम ट्रैप बना के वापस ऊपर की सिचुएशन जो है शुरू कर सकते हैं। तो ट्रैप की सिचुएशन ज़्यादा नज़र आ रही है। बाकी आप जो है देखते चलो प्राइस सेक्शन को, जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो मजा आएगा। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल मेरा क्या एनालिसिस रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का आपने नहीं देखा ना, तो जरूर देख लेना भाई, एक्सपायरी है तो जरूर से जरूर देखना। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है भाई, तो उसको आपको जरूर देखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी तो नहीं, बैंक निफ्टी की नहीं है, लेकिन निफ्टी की जरूर है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। बैंक निफ्टी की भी कब है देखनी पड़ेगी वो। तो ये है, अब क्या है हमारे सामने सिचुएशन, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। यहाँ से हो सकता है ऊपर की साइड जाने की कोशिश करें, डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, 85,200 तक, ठीक है। 85,200 तक एक मूव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, यहाँ तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं मैं नीचे के बारे में। अगर नीचे तोड़ने की कोशिश करेगा, इसी के सहारे नीचे जाने की कोशिश करेंगे, हालांकि पुट रेशो अनबैलेंस है, तो एक बार को आपको मूव यहाँ पे दिखा सकता है, फिर यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, इस तरीके से, तो अब हम नीचे आने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो आपका 84,300 का है, ठीक है, 84,300 का सपोर्ट रहेगा। फिर हम नीचे आ सकते हैं, 84,300 के लिए हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे लिए प्ले हो सकता है। आई होप ये पूरा सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।